हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है विटामिन्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड में पूछा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो विटामिन्स देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है। विटामिन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। जैसे अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है या अगर किसी को रिकेट्स की बीमारी है तो उसको विटामिन डी वाले सारी रिसोर्सेज को खाना चाहिए। जैसे दूध पीना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन्स जो होता है इनको जीव द्रव्य भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जीव द्रव्य क्या है, विटामिन्स। ठीक है, जो विटामिन है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है वाइटल मतलब महत्वपूर्ण या आवश्यक, और एक होता है अमीन। अमीन क्या होता है, ये अमीन ग्रुप होता है NH2। पहले देखा गया कुछ जो विटामिन डिस्कवर हुए उनमें अमीन ग्रुप प्रेजेंट था तो उसके लिए लिखा अमीन। फिर बाद में देखा गया कि कुछ विटामिन में अमीन ग्रुप है ही नहीं तो इसके ई को हटा दिया गया, अमाइन ग्रुप के ई को हटा दिया तो बचा क्या, AMIN अमाइन, और यहाँ से VIT तो नाम क्या हुआ, विटामिन्स। ठीक है, देखते हैं विटामिन्स होते क्या है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बनिक यौगिक। इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए। स्वास्थ्य व शरीर वृद्धि में आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से स्पेसिफिक डिसीज हो जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफ्थेल्मिया, रतौंधी या कम दिखना, ये रोग हो जाता है। या फिर जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो एक स्पेसिफिक विटामिन से स्पेसिफिक डिसीज हो रही है। ठीक है, तो इनकी कमी से स्पेसिफिक डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ विटामिन्स नॉट फॉर्म इन बॉडी। जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में नहीं बनते लेकिन पौधे उनको बना सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं उनका। ठीक है, प्लांट कैन सिंथेसाइज देम। ठीक है, विटामिन्स को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। विटामिन्स को ABCDEHK इनसे सभी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब विटामिन्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला फैट सोल्यूबल या जिसको वसा में विलय बोलते हैं। दूसरा वाटर सोल्यूबल जो जल में विलय होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन A, D, विटामिन E, विटामिन K। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है, और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, विटामिन C और विटामिन B। इनको याद कैसे कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जो कीड़ा है, कीड़ा वो फैट में घुल सकता है, वसा में घुल सकता है कीड़ा। और जो क्यूट बहन होती हैं वो अपने फेस को जल्द से जल्दी धुलती हैं, दिन में कई बार धुलती हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं जो क्यूट बहन है वो जल में घुलनशील है, मतलब C और B किस में घुलनशील है, जल में विलय हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो विटामिन 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। विटामिन A क्या होता है, विटामिन A का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। ये केमिकल नेम कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन A का नाम होता है रेटिनोल। एक बार इसको बोलते रहिए साथ के साथ। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C20H30 ऑक्सीजन, रेटिनोल का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलता है देख लो भाई, ये रहा फोटो, यहाँ पर मिलता है, एग में मिलता है, मिल्क में मिलता है, बीफ लीवर में मिलता है, फिश, टोमेटो, मैंगोज, स्पिनच, कैरेट, स्वीट पोटैटोज, शकरकंद जिसको बोलते हैं, रेड बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च में मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रात्रि अंधापन, जिसको रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी या रात्रि अंधापन। ठीक है, या ज़ेरोफ्थेल्मिया एक बीमारी होती है जिसमें आँखों की पलकें, ये यहाँ से ऊपर वाला पार्ट ये सूखा सूखा होने लगता है, या फिर आँखों के अंदर लाल लाल बनने लगता है, लाल लाल सर्कल्स टाइप ऐसे कुछ बनने लगता है। तो ये कौन सी बीमारी की पहचान है, ज़ेरोफ्थेल्मिया। अब देखो आँखें कितनी खूबसूरत हैं लेकिन रोग ग्रसित है, लेकिन अब ये आँखें बिल्कुल सही चीज़ें देख रही हैं, बिल्कुल इनको देख रही हैं
अगर इनको देख रही हैं तो खा लेंगी तो ये वाली बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आँखें बहुत खूबसूरत हैं। देखते हैं विटामिन ए के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। कैंसर को रोकता है, मुहासे कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट क्षमताओं को बढ़ाता है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, सेल्स पर अटैक करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो सेल्स को डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल के अटैक से सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट बचाते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल के अटैक से सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट बचाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट क्षमताओं को बढ़ाता है, दृष्टि में सुधार होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। विटामिन ए। विटामिन नेक्स्ट करते हैं विटामिन B1 की बात। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है थायमिन। केमिकल फॉर्मूला C12H17N4 ऑक्सीजन सल्फर OS। कहाँ कहाँ पर मिलता है? फूल गोभी, अंडे, संतरा, आलू, शतावरी, दालें, साबुत अनाज, सोयाबीन, सूखे मेवे, मटर, इन सभी में क्या मिलता है? विटामिन B1 मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? बेरी या भूख का कम लगना या वृद्धि में कमी होना, ये सब क्या होते हैं? विटामिन B1 की कमी से हो जाते हैं। और क्या होता है विटामिन B की कमी से? वोमिटिंग, सर चकराना, भूख कम लगना, डेलीरियम होता है, सर घूमना, फैटिग हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस, ब्लड विजन, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होने लगती है जल्दी, और टिंगलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, हाथ और पैरों में झंझनाहट होने लगती है, कांपने लगते हैं। किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। एक बार आप भी बोलिए, राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C17H20N4O6, राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? दूध, अंडा, यकृत, गुर्दा आदि। देख लो भाई, फोटो देख लो एक बार, यहाँ पर मिलता है। इनमें से सारी चीज़ जानते ही होगे आप सब। यहाँ पर कौन मिलता है? विटामिन B2 मिलता है। अब इसकी कमी से क्या होता है? मुंह व होठों पर दरारें पड़ना, पाचन क्रिया में अव्यवस्था तथा त्वचा जलन का अनुभव होना। पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, मुंह व होठों पर दरारें आ जाती हैं। देखो होठों पर, ये होठ जो फट रहे हैं, होठों पर जो दरारें आ रखी हैं, स्किन पर जो दरारें आ रखी हैं, ये सब किसकी वजह से? विटामिन B2 की वजह से। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें, मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसको तो जहाँ भी मिले बस छोड़ो मत, तुरंत ले जाओ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, पायरिडोक्सिन। इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। केमिकल फॉर्मूला देखो, केमिकल फॉर्मूला छोटा है तो केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो C8H11NO3 कहाँ कहाँ पर मिलता है? देख लो भाई, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट्स, अखरोट, मीट्स में मिलता है, फोर्टिफाइड ब्रेड्स में मिलता है, बनानाज में मिलता है, पोटैटोज में मिलता है विटामिन B6। खमीर, दूध, दाल, चना, मांस, मछली, अंडे की सफ़ेदी, दही इत्यादि में मिलता है। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको बनाना ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि बनाना जो होता है, बनाना में एक हार्मोन प्रेजेंट होता है सेरोटोनिन नाम का, और सेरोटोनिन का काम होता है हमारी जो टेंशन हो रही है दिमाग में, उसको रिलीज़ करने का, उसको ख़त्म करने की क्षमता बनाना बढ़ाता है, ठीक है। और जब हमारी टेंशन नहीं होगी तो पढ़ाई में भी मन ज़्यादा अच्छे तरीके से लगेगा। देखो जैसे बावली हो रखी है, बिल्कुल पागल हो गई डिप्रेशन की वजह से। या फिर इसकी कमी से और क्या होता है? अवसाद, चिड़चिड़ापन, या मुंह और जीभ पर घाव होने लगते हैं। किसकी वजह से? विटामिन B6 की वजह से, ठीक है, विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, ठीक है। देखो इसका केमिकल नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें एक बात याद रखना कि जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट मेटल,
कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत छोटा सा है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। कहाँ कहाँ पर मिलता है? मांस, मछली, अंडा, दही इत्यादि। देखो जो इसका जो सबसे बढ़िया सोर्स है ना विटामिन B12 का, वो सोर्स है इसका डेयरी प्रोडक्ट, मतलब मिल्क हो गया, ये चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, ये आलमंड्स हो गया, इनमें सब में क्या मिलता है? विटामिन B12। और विटामिन B12 जो होता है, इसकी कमी से हमें दिल की बीमारी, कम ऊर्जा का लगना, हाथ सुन्न पड़ जाना, डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम में दिक्कत, बांझपन भी होने लगता है। ठीक है, और या फिर RBC में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है विटामिन B12। और विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो डेली हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, मल मूत्र के रूप में ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता रहता है। तो इसलिए हमें विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सबको मिल्क ज़रूर पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, इसको हल्के में मत लो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन C। इसका नाम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C, विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? खट्टे पदार्थों में मिलता है, खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, जैसे खट्टी चीज़ों में मिलता है, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में मिलता है। फॉर्मूला देखो छोटा सा है, C6H8O6, पेपर में पूछा जा सकता है। छोटा फॉर्मूला, ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलता है? सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पर भी देखो बस छोड़ो मत, खा जाओ तुरंत। विटामिन C इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा ना, तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपकी। तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होने लगते हैं? स्कर्वी, मसूड़ों में रक्त बहना, मसूड़ों में रक्त बहना, दांतों में शिथिलता, नस फटना, कमजोरी रहना, मसूड़ों से खून आना, दांतों का कमज़ोर होना, स्किन और बालों में सूखापन, जोड़ों में दर्द रहना, घाव भरने में समय लगना, घाव भरने में भी समय लगता है विटामिन C की कमी होने की वजह से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन। नेक्स्ट विटामिन होता है विटामिन D। विटामिन D में भी एक D2 होता है, D3 होता है। D2 का नाम होता है अर्गोकैल्सीफेरोल और D3 का नाम होता है कोलेकैल्सीफेरोल। ठीक है, अर्गोकैल्सीफेरोल का फॉर्मूला होता है C28H44 ऑक्सीजन और इसका फॉर्मूला होता है C27H44 ऑक्सीजन। केवल एक कार्बन का अंतर है, बाकी सब सेम है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? सूर्य के प्रकाश, मछली आदि में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल्क, सनलाइट, एग्स, बीफ लिवर, पॉर्क, सुअर का मांस, मशरूम्स, चीज़, पनीर, मछली, अनाज, इन सभी में कौन मिलता है? विटामिन D मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स या अस्थि मृदुता रोग हो जाता है। रिकेट देखो, जो इंसान की नॉर्मल बोन्स होती हैं कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी को रिकेट्स बीमारी हो जाती है तो उसके पैर ऐसे घूमने लगते हैं, ये हड्डियों में ऐसे घुमाव आ जाता है। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया और ये तो इसके तो पैर ही अंदर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, तो ये किसकी शिकायत है? रिकेट्स बीमारी की। ठीक है, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों का सेवन करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन K। विटामिन K का जो विटामिन K में भी विटामिन K1, विटामिन K2 होता है। ठीक है, विटामिन K1 का नाम होता है फाइलोक्विनोन और विटामिन K2 का नाम होता है मीनाक्विनोन। फॉर्मूला C31H46O2। ठीक है, मिलता कहाँ कहाँ पर है? हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं मोस्टली उनमें कौन मिलेगा? विटामिन K मिलेगा। क्या करता है? रक्त का थक्का जमने के समय में वृद्धि करता है। इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसकी कमी, इसके फायदे क्या क्या हैं? प्रेगनेंसी में उल्टी से राहत देता है, अंदरूनी ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, पीरियड्स का दर्द घटाता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है
ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसीज का नाम है, बीमारी का नाम है, जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान और घनत्व घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन एच, जिसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। और एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है। विटामिन एच का दूसरा नाम होता है विटामिन B7। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, यीस्ट, लीवर, किडनी तथा दूध, इन सारी चीज़ में मिलता है भाई। ये सारा फोटो देख लो, इनमें कौन मिलता है, विटामिन B7। इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा रोग हो जाता है, बालों का झड़ना, अंगघात पड़ना मतलब पैरालिसिस, ये पैरालिसिस हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन B7 की कमी से। बालों का झड़ना, देखो बाल झड़ रहे हैं फिर भी सेल्फी ले रही है, तो इसको बताओ सेल्फी मत लो, इन सारी चीज़ों को खाओ वरना टकली हो जाओगी दीदी, इन सारी चीज़ों को खाया करो। देखो कहानी को आगे लेकर चलते हैं भाई। विटामिन ई, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, फॉर्मूला होता है C29H50O2। कहाँ कहाँ पर मिलता है, देखो ये फोटो देख लो एक बार, इन सारी चीज़ों को पहचानते होगे ना, इनके सबके नाम पता है आपको। तो कहाँ, सब्जियों के तेल, अंकुर तेल, सूरजमुखी का तेल, इन सभी में कौन मिलता है, विटामिन ई। क्या करता है इसकी कमी से, प्रजनन शक्ति का क्षय हो जाता है और रक्त अल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, प्रजनन शक्ति का क्षय हो जाता है। अल्जाइमर, भूलने की बीमारी हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाते हैं, किडनी प्रॉब्लम, पुअर विजन हो जाता है, हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिसीज़ हो जाती हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी बात करें, विटामिन के की बात करें, नारियल होता है ना, नारियल ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, विटामिन के, जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा, हार्ट पंपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद में मुझे लग रहा है अब आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। बस अब एक बार इसकी तरह हंसकर दिखा दीजिए बढ़िया से।